अस्सलाम वालेकुम। आज हम तबसरा करेंगे और दूसरों की राय जो है वो आपके सामने रखेंगे कि लोग नवाज शरीफ साहब और जो इमरान खान है उनके बारे में क्या कहते हैं। ये एक स्टेटस लगाया गया कि एक बेटी को बेटी नहीं मान रहा जबकि दूसरा बेटी को वज़ीर आला पंजाब बना रहा है। सच पूछें तो नेकी की तौफीक भी अल्लाह किसी किसी को देता है, यानी कि बेटी को बेटी ना मानना नेकी की तौफीक नहीं है और बेटी को वज़ीर आला बनाना अल्लाह की तरफ से तौफीक है। ये किसने लगाया स्टेटस, क्या हुआ? मैं इसके ऊपर तबसरा इस वजह से कर रहा हूँ कि आज भी लोग इमरान खान साहब से नफ़रत और मियाँ नवाज शरीफ साहब से कितनी मोहब्बत करते हैं, या इस जुमले को उल्टा समझ लीजिए। तो ये आपने पढ़ लिया। अब हम नीचे जाते हैं कि लोगों ने क्या कहा और किसने इसको पसंद किया और क्या हुआ। 37 लोगों ने इस पोस्ट को लाइक किया, 2 ने दिल से लाइक किया। अब आ जाते हैं नीचे। ये भी छोड़ दीजिए कि इनका तल्लक जो है वो किस जमात के साथ है। हर बंदे को हक है, और बरतानिया के अंदर ये पोस्ट लगी और यहाँ पे जमहूरियत है और सही मानों में जमहूरियत है जी। इसके ऊपर लोगों ने लिखा कि गैराज वाली और वीडियोज़ वाली चीफ मिनिस्टर। फिर नीचे एक साहब लिखते हैं कि अल्लाह ने इसकी तौबा कबूल कर ली है। फिर किसी ने बड़ा बेहुदा जुमला लिखा कि 5 माह में बच्चा पैदा करने वाली बच्चे किसी को ना दे। फिर नीचे लिखते हैं कि कहीं आप आंटी कार पोर्च वाली की बात तो नहीं कर रहे। ये आप देख सकते हैं कि क्या लिखा गया इसके ऊपर। एक बंदा लिखता है कि माशाल्लाह क्या कहने हैं आपके। सर पीटीआई के सपोर्टर्स के दर्द को समझा जा सकता है। उनकी 10 साल की प्लानिंग थी, जो हुकूमत की प्रोग्राम तो बढ़ गया। अब नीचे आइए कि अच्छे लोग भी हैं। इसमें बड़ा दिलचस्प ये किसी ने लिखा कि नाना जी की फातिहा, हलवाई की दुकान और नाना जी की फातिहा। उसके नाम जो जायदाद है उसने अपनी ज़िंदगी में ही शौकत खानम को हदिया कर दी, जबकि उसके 2 बेटे भी हैं। दूसरा नेक बख्त मोटरवे वगैरह कौम के लिए बनाई और उसमें से खरबों डॉलर की किक बैक लेकर अपने बेटों और बेटी के लिए बैरून मुल्क लामहदूद जायदाद विरसा के हवाले के अलावा रख दी है, इसलिए मसूफ़ की तारीफ़ तो बनती है। फिर ये बंदा लिखता है कि मैं इसको नहीं पढ़ना चाहता चूँकि वो ज़ाती है। फिर ये उसका जवाब देते हैं, वो शख्स जिसकी पूरी ज़िंदगी पब्बों और क्लबों में गुजरी है, जिसके किरदार पर किताबें लिखी गई, जिसकी ज़ुबान पर क्या क्या चीज़ें नहीं आई, यानी कि अच्छे तरीके से उन्होंने तनकीद की। इसके बाद आ जाइए कि अच्छी खासी डिबेट है यहाँ पे। हाफिज़ अदरीस हैं, कोई शहबाज अदारी, मरियम सब की तैनाती नाम नहाद। लोग ये भी कहते हैं कि एक बेशक बेटी को कबूल नहीं कर रहा लेकिन वो दीन के लिए काम कर रहा है। मियाँ साहब ने अपनी बेटी को वज़ीर आला पंजाब नामज़द कर दिया और मोरूसी सियासत को तरजीह दी, लेकिन इमरान खान ने ऐसा नहीं किया। ये बंदा लिखता है कि ज़हनी ग़ुलामी का कोई इलाज नहीं। ये उनके ख़िलाफ़ लिख रहा है जिन्होंने पोस्ट लगाई। चौधरी साहब, आपकी पोस्टें आपके बच्चे और दीगर फैमिली मेम्बर भी पढ़ते होंगे। ये किस किस्म की गैर अखलाकी गैर मियारी पोस्टें शेयर करते हैं? कम से कम अपनी उम्र का तो ख्याल करें, ठीक है। जवाब देते हैं चौधरी साहब, इसमें क्या गैर अखलाकी है? क्या इसकी बच्ची नहीं है? इस पर तो अदालत का फैसला आ चुका है। जब ये शख्स आइला मलिक के साथ गलीज़ गुफ्तगू करता है तो उसका तो आप बुरा मनाते हैं। फिर इसके ऊपर कहा गया कि रफ़ीक साहब, चौधरी साहब से गिला शिकवा ना करें, डिबेट जारी है। ग़ुलामी की भी इंतहा है जिस पर कुछ ना कहना ही बेहतर है। आगे चल के मैं आपको और इंटरेस्टिंग जो हैं वो भी चीज़ें दिखाता हूँ। पहले कुछ कमेंट्स नज़र आ रहे थे, मेरे ख्याल से उनको डिलीट कर दिया गया। बंदा लिखता है चौधरी साहब को 20 तोपों की सलामी हो, यानी कि उन्होंने बहुत बड़ा सच लिखा है। जो बेटी को बेटी नहीं बना रहा, ये बेटी बाप बेटी का मसला है, और जो बेटी को वज़ीर आला बना रहा है करोड़ों लोगों के मुस्तकबिल का मसला और मरूसी सियासत और अजारादारी है। ये बड़ा अच्छा इन्होंने किया। इसमें और भी कमेंट्स थे जिनको यकीनन डिलीट किया गया और इस खातिर किया गया कि वो बड़े सख्त नौयत के थे। साबित ये हुआ कि सोशल मीडिया के ऊपर आज भी मियाँ साहब की हमायत में और इमरान खान की मुखालफत में पोस्ट लगाई जाए तो लोग बोलते हैं, और हमने इसके अंदर देख लिया कि अवाम की जो आज भी सोच है वो इमरान खान के ऊपर मबनी, हकीकत के ऊपर मबनी भी क्यों, कोई ऐसी पोस्ट क्यों ना हो, उसको लोग मानने से फिर भी इनकारी होते हैं।
تو ذاتیات کی سیاست لوگ برطانیہ میں بھی بیٹھ کے کرتے ہیں، ویلے ہوتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، کچھ بھی لکھ دیتے ہیں اور پھر عوامی رد عمل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن اسی کو جمہوریت کہتے ہیں۔ تو اس پوسٹ سے آپ یہ اندازہ لگا لیجئے کہ بیٹی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانا بھی درست ہے، اور ایک باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی کو اگر قبول نہیں کرتا تو یہ بھی ایک غلط بات ہے۔